सब बावकार लोग हैं। कारी एहसान साहब माशाअल्लाह तशरीफ़ रखते हैं, अल्लाह इन सबों को सलामत रखे। मैं हाजिर आया, टाइम बिल्कुल सही है, तकरीबन 11 बजा है। मैं आपके सामने हाजिर आया। जितनी देर आप चाहेंगे मैं आपकी खिदमत कर लूँ, आपको कुछ सुनाऊं। सीरत रसूल के कुछ गोशे आपके समातों की दहलीज तक पहुंचाऊंगा। हजरात, हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी मुस्तफ़ा की सीरत है। सबसे ज्यादा जरूरी मुस्तफ़ा की क्या है? सीरत है। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते हैं। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। ये उनकी मेहरबानी है, किनकी? अमीना के लाल की। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। वो चाहते तो किसी भी आलम को चुन लेते, पसंद कर लेते, अल्लाह उसी आलम में आपको भेज देता। लेकिन अगर किसी और आलम को आप चुन लेते, पसंद कर लेते, डिडोली गांव है ये, सोनाली, सोनाली वालों तुम बताओ, अगर वो किसी आलम को चुन लेते, अल्लाह उस आलम में उन्हें भेज देता। सोनाली वालों तुम बताओ, तुम्हें कैसे पता चलता कि खाना कैसे खाया जाएगा? ये नबी की सीरत के गोशों ने बताया कि खाना खाने का तरीका क्या है। तुम्हें कैसे पता चलता है? अगर वो किसी और आलम को चुन लेते तो डिडोली वालों तुम्हें, सोनाली वालों तुम्हें कैसे पता चलता कि शादी कैसे की जाएगी? बताइए, नबी ने करके बताया। ये शादी नबी के सीरत का एक हिस्सा है, नबी की जिंदगी का एक हिस्सा है। वो अलग बात है हमने अपनी शादियां नबी के तरीके से हटा दी, वो हमारी बेवफाई है, हमारी बदामालियों का नतीजा है। इसलिए शादियां बहुत जल्दी टूट भी रही हैं और शादियां बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो रही, इसलिए कि नबी के सीरत को हटा के जो काम करोगे वो काम कामयाब नहीं होगा। बेशक वो काम कामयाब नहीं होगा। नबी की सीरत को हटा के आप कोई भी काम कर लें, उस काम में आपको मुकम्मल तरीके से कामयाबी मिल ही नहीं सकती। नबी की सीरत को सामने रखकर आप फिर आप काम कीजिए, इंशाअल्लाह जिस काम में हाथ डालेंगे उसी काम में बरकत हो जाएगी। जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसी काम में क्या होगा? बरकत होगी। और बरकत जब होएगी तो मैं समझता हूं फिर परेशानियां दूर हो जाएगी। बेशक हर आदमी कहता है मुझे कामयाबी का नुस्खा दे दो। डॉक्टर के पास जाके कामयाब नुस्खा दे दो, मौलवी के पास जाके कामयाबी का नुस्खा दे दो, मियाँ के पास जाके कामयाबी का नुस्खा दे दो। मज़ार पे जाते हो कामयाबी का नुस्खा मिल जाए, अल्लाह वालों के पास जाते हो कामयाबी का नुस्खा मिल जाए, उलमा की बारगाह में जाते हो कामयाबी का नुस्खा मिल जाए। सबसे बड़ा कामयाबी का नुस्खा मुस्तफ़ा की सीरत है। नबी की सीरत के मुताबिक काम करो, इंशाअल्लाह इससे बड़ा कामयाबी का नुस्खा ही नहीं। थोड़ा आवाज बढ़ा दो एक बार, और ऑपरेटर साहब थोड़ा सा बढ़ा दो, बहुत अच्छा आपका साउंड बोल रहा। थोड़ा इनका कॉलम का आवाज बढ़ाइए, वापसी का। हाँ समझ रहे हैं आप? कॉलम का बढ़ाइए। हेलो हेलो हेलो, हाँ ठीक है, इको नहीं, बस आवाज बढ़ना चाहिए। कामयाबी का नुस्खा मुस्तफा की सीरत क्या है? अब मैं थोड़ा सा इन गोशे पे बोलूंगा तो आप जो है इंशाल्लाह सुनेंगे और आपको उस पर लगेगा कि दिल कहेगा नहीं, मुस्तफ़ा की सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहिए। लगेगा इंशाल्लाह, लगेगा मुस्तफ़ा की सीरत। मुस्तफ़ा की सीरत का एक हिस्सा है। देखिए नबी की 63 साल जिंदगी है। जाहिरी जिंदगी कितनी है? जोर से बोले।
ये जाहिरी जिंदगी है, दुनियावी जिंदगी 63 साल, 60 और 3। सही जिंदगी तो नबी की इतनी है कि वो न तुम्हें पता है न मुझे पता है। तुम कहोगे कितनी है, तो इतनी है कि जब साल भी नहीं हुआ करते थे जब भी नबी थे, जब महीने नहीं थे तब भी नबी थे, जब हिजरी और ईसवी नहीं थी तब भी नबी थे, जब टाइम घंटा सेकेंड मिनट घड़ी चांद सूरज शजर हजर बरगो समर जिन्नो बशर हूरो मलक लोहो कलम यहाँ वहाँ ऊपर नीचे तहत फौक इधर उधर जन्नत दोज़ख जुमा आशूरा कुछ ना था तब भी मुस्तफा थे, तब भी मुस्तफा थे। तो अब गिनने में तो आ ही नहीं सकता, इसलिए कि गिनने वाली कोई चीज ही ना थी, तब भी मुस्तफा थे। वो तब थे जब जिब्रील एक सितारे को देखा करते थे। सुभान अल्लाह। आका ने पूछ लिया, जिब्रील उम्र कितनी होगी तेरी? अर्ज की, आका महीने साल के बताऊं? एक सितारा रोशन होता था, नजर आता था, 70,000 बरस में एक बार चमकता था, मैंने 72,000 मर्तबा चमकते देखा है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम्हें बहुत बातें याद हैं लोगों, दुनिया तुम्हें इतनी याद है कि दुनिया बहुत याद है, मगर दुनिया इतनी ही रखो कि जितनी तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए, वरना दुनिया को अपने ऊपर हावी कर लोगे तुम्हें तबाह कर देगी। आज बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, इतनी रखो कि जितनी जरूरत पूरी हो सके। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया से बिल्कुल अलग चले जाओ, दुनिया में रह के दुनिया से अलग गुजारा नहीं है, दुनिया में रह के दुनिया से अलग गुजारा नहीं है, मगर रखो इतनी कि दुनिया तुझे न मिटा, इतना ख्याल। अगर ज्यादा दुनिया तूने अपने ऊपर हावी कर ली तो तुझे मिटा देगी दुनिया। क्या कर देगी दुनिया? मिटा देगी। दुनिया मालूम है कैसे है? दुनिया इस तरह से है जैसे समंदर। क्या है? और तुम मालूम है किस तरह से हो? जैसे कश्ती। जैसे समंदर और कश्ती का बड़ा गहरा रिश्ता है, बड़ा गहरा रिश्ता है। समंदर के बगैर कश्ती नहीं चलती, पानी के बगैर कश्ती नहीं चलती। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कश्ती कहीं पानी के अलावा चलती देखिए? देखिए किसी ने? नहीं देखी है? बस एक बार चली। कितनी बार चली? एक बार चली। औरतों में से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, आप खामोश रहें इसलिए कि मेरी तकरीर शुरू हो गई, कोई बात ना करें। आप हजरात को मैं वो तारीख पेश कर रहा हूँ, वो चीजें बता रहा हूँ कि शायद आपने ना सुनी हो, अगर ये सुन लोगे तो इंशाअल्लाह जिंदगी गुजारने के काम आएंगे। एक बार चली है कश्ती खुशकी पर, और वो बड़ी वो बड़ा बहादुर किसी माँ का बेटा था कि जिसने कश्ती को खुशकी के रास्तों पर चला दिया। उसका नाम था मोहम्मद खान सानी फातह कुस्तुनतुनिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ईसाइयों का एक बहुत बड़ा किला था जिसको कुस्तुनतुनिया कहते हैं, वो एक बहुत बड़ा शहर था, और उसको चारों तरफ से जो है बहुत सही तरीके से उसकी हिफाजत की हुई थी। उसको कोई भी फतह नहीं कर पाता था। ईसाई वहीं से मंसूबे बनाते थे और अहले इस्लाम को मिटाने की कोशिश करते थे। मालूम है उस्मानियों में एक सुल्तान था जिसका नाम था मोहम्मद खान सानी। ये इसने कसम खाई थी कि मैं कुस्तुनतुनिया को फतह करके रहूंगा। कुस्तुनतुनिया के चारों तरफ से पानी था, कितनी 3 तरफ से पानी था, एक तरफ से खुश्की का रास्ता था। तो उसने कुस्तुनतुनिया ने तीनों तरफ से पानी के रास्तों पर बहुत पहरा बिठा रखा था। अगर कोई अपनी फौजों को जहाजों में लेके आता तो कुस्तुनतुनिया की फसीलों से बड़े बड़े पत्थर और ऐसी तोपें इजाद की हुई थी कि उनके समंदरों को, उनके जहाजों को समंदर में नष्ट कर दिया जाता और कोई भी फौज उसकी फसीलों तक नहीं पहुंच पाती। मोहम्मद खान सानी ने अपनी कश्तियों को समंदर के जरिए नहीं लाया, वो खुश्की के रास्ते से ले आया।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किधर से ले आया वो? खुश्की के रास्ते से। इसलिए कि इधर उनकी तवज्जो नहीं थी कि कश्ती इधर से आ सकती है। जाहिर सी बात है कश्ती खुश्की के रास्ते से नहीं आ सकती, उधर तवज्जो ही नहीं थी, इसलिए उसने खुश्की के रास्ते पे कश्तियां चला दी। समझ रहे हैं आप? क्या चला दी? कश्तियां चला दी। और वो कौन था? वो एक नबी का आशिक था, एक बहुत बहादुर तुर्क था। क्या नाम था? मोहम्मद खान सानी। समझ में आ रही है? बात नहीं आ रही है? उसने जब सिंहासन संभाला तो एक ही कसम खाई थी, मैं कुस्तुनतुनिया को फतह करूंगा, उसके लिए अपना आखिरी खून का कतरा बहा दूंगा। ये तुर्कों की तारीख रही है, इस्लाम की खिदमत की है ना। आज भी तुर्कों की तारीख है। आज पहली तुर्कों की तारीख ये थी कि उन्होंने इस्लाम की खिदमत सबसे बढ़ के की। पहले तुर्कों की तारीख ये थी, उन्होंने कम से कम तकरीबन पूरी दुनिया में हुकूमत की। पहले तुर्कों की तारीख ये थी कि उन्होंने कहीं मस्जिदों का निर्माण कराया, कहीं उन्होंने हाफिज कुरान के जरिए हरम काबा और हरम मदीना की तामीर कराई। शर्म आना चाहिए। आज के तुर्कों की तारीख है, इसने शादी 50 लाख की है तो मैं 60 लाख की करूंगा। शर्म आनी चाहिए। ये अपने आप को तुर्क कहते हैं, शर्म आना चाहिए। ये तुर्कों की तारीख है जो मैं पढ़ के बता रहा हूं। हरम शरीफ मदीने का बनाया तो उन्होंने पहले अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया, फिर राजमिस्त्री बनाया। उनके बच्चे जब मदीने का हरम बनाते थे तो एक पत्थर पे पहले कुरान का पारा पढ़ते थे, फिर मदीने के हरम में लगाते थे। ये थी तारीख, ये थी तारीख। लेकिन आज क्या तारीख है? आज हमारी ये तारीख है कि अगर ये बुलेरो निकाल के लाया तो मैं थार निकाल के लाऊंगा, ये थार निकाल के लाया है मैं स्कॉर्पियो निकाल के लाऊंगा, इसने 2 मंजिला मकान बनाया है मैं 4 मंजिला मकान बनाऊंगा, इसने प्लाट खरीदा है मैं शहर में खरीदूंगा। आज तुम्हारी होड़ लगी है, तुम दुनिया में इसलिए नहीं आए थे। अपने असलाफ की तारीख उठा करके देखो, वो लोगों कान खोल करके सुनो। तुमने दुनिया के हर कोने में इस्लाम की खिदमत की है, दुनिया के हर खत्ते में इस्लाम की खिदमत की है। ओ लोगों, अगर तुम उन्हीं सलाफ का खून हो तो अपना सरमाया सारी दुनियादारी के लिए ना रखो, कुछ इस्लाम की खिदमत के लिए भी वक्फ कर दो। ये तुर्कों की निशानी है। अपने सरमाए को इस्लाम के लिए जो कुर्बान कर दे वही असल तुर्क है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। तुम्हारी तारीख पेश कर रहा हूं, तुम्हारी तारीख पेश कर रहा हूं। नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। ये तुम्हारी निशानी है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रही है, ये बड़ी जुझारू कौम और बड़ी दीन की खिदमत करने वाली कौम आज इसने दुनिया की वो रविश पकड़ ली है कि अपने आप को ये भूल चुकी है। इस कौम ने दुनिया को इतना अपने अंदर बसा लिया है कि दुनिया ने इस कौम को मिटा के रख दिया है। और मेरे भाई, ये तुम्हें मालूम है, तुर्कों की माएं जब अपने बच्चों को दूध पिलाती थी तो दूध पिला के कहती थी, इस दूध का अगर हक अदा करना है तो अपने जिस्म के खून का आखिरी कतरा इस्लाम की आबियादी के लिए बहाना पड़ेगा। बेशक बेशक, जिंदाबाद। ये तारीख रही है। मैं बहुत लंबी तारीख कोई पेश नहीं कर रहा, सीरत रसूल का जलसा है, लेकिन ये तारीख रही है। लेकिन आज कौम दुनियादारी में इतनी इतनी मस्त है, आज ये कौम दुनियादारी में इतनी बह गई मेरे भाइयों, खुदा की कसम इतनी बह गई। आज हबिश इसकी पूरी नहीं हो रही है, आज सिर्फ दुनिया दुनिया गा रही है। ओ लोगों सुनो, दुनिया समंदर है, तुम एक कश्ती हो। दुनिया समंदर है, तुम क्या हुए? जैसे कश्ती का समंदर से दोस्ताना है। कश्ती का समंदर से दोस्ताना है कि नहीं है? लेकिन दोस्ताना इतना है, कश्ती कहती हो समंदर हमारे दोस्त जरूर हो मगर अंदर नहीं आने देंगे, तुम्हें रखेंगे जूती के नीचे। इसलिए कि अगर हमने तुम्हें अंदर आने दिया तो तुम हमें डुबो दोगे। अगर कश्ती समंदर के पानी को अंदर आने दे तो रखेगा कश्ती को कि डुबो देगा? डुबो देगा ना। इसलिए कश्ती ने दोस्ती रखी समंदर से, मगर इतनी कि जूती के नीचे रखा है। जब तक
कश्ती ने समंदर को जूती के नीचे रखा, कश्ती का विकार बाकी रहा, कश्ती का वजूद बाकी रहा। जिस दिन कश्ती ने समंदर को अंदर आने दिया, उस दिन समंदर रहेगा, कश्ती गर्क हो जाएगी। बेशक बेशक, जिंदाबाद। ऐसे ही दुनिया को जिस दिन जब तक जूती के नीचे रखोगे तुम्हारा विकार रहेगा, और जब अंदर आने दोगे दुनिया को तो फिर दुनिया ही नजर आएगी, तुम्हारा विकार खत्म हो जाएगा। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? तुम्हारा विकार खत्म हो जाएगा। नौजवानों, आज के जलसे में तुम्हारी तादाद नौजवानों की ज्यादा है। यार अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाओ कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ करना है। करना क्या है? मैंने अपनी जिंदगी में, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़े मकान बना के जाओ, मकान तो यार बनते रहेंगे, मकान उछड़ते रहेंगे। असल मकान तो कब्र है। दुनिया में आए हो तो इस्लाम के खातिर कुछ करके जाओ, कुछ करके जाओ। अपनी जिंदगी में कुछ ना करो तो एक नमाजी बनो। मैं ये नहीं कह रहा किसी किले को फतह कर लो, बेशक बेशक, इतना तो कर सकते हो ना, कम से कम एक नमाजी बना। भाई दूर से भी आवाज ये खींचे ऑपरेटर साहब, आज मैक में वो मजा नहीं आ रहा जो आपने मनोटा पुल में लगाया था। ये दूर से भी आवाज खींचता रहे आप मेरी, इसको इस तरीके से कीजिए। हाँ, ये दूर से भी आवाज मेरी खींचता रहे। सत्तार भाई तुम्हारा मैक बहुत अच्छा है, इसको इस चीज का ख्याल करें। तवज्जो के आप मेरे जुमले पे एक नमाजी बना जाओ, है? मर जाओ। कोई ऐसा नहीं जो नहीं मरेगा, सब मरेंगे। मरने के बाद अल्लाह सबसे पूछेगा, बता तू जिंदगी का इस्तेमाल कैसे करके आया? नहीं पूछेगा, पूछेगा। जिंदगी अल्लाह की अमानत है। अल्लाह पूछे कि बता तू जिंदगी का इस्तेमाल कैसे करके आया? तो कम से कम इतना कैसे कि मौला मैं अपनी जिंदगी में एक बंदे को तेरे नमाजी बना के आया हूं। कम से कम इतना तो करके आया हूं, मैं तेरे एक बंदे को नमाजी बना के आया। किसी एक को नमाजी बना दो, किसी एक की शराब छुड़वा दो, किसी एक से जुआ छुड़वा दो, किसी एक से हरामकारी छुड़वा दो, किसी एक से सूद छुड़वा दो, किसी एक से डीजे बंद करा दो, किसी एक की शादी का नाच खत्म करा दो, किसी एक बच्ची बहन का पर्दा उसको दिला दो, उसकी बेपर्दगी खत्म करा दो। अरे किसी एक को वुजू का तरीका बता दो, किसी एक को गुस्ल का तरीका बता दो। अगर तुमने ये कसम खाई कि हम किसी ना किसी को कुछ दे के जाएंगे तो खुदा की कसम पूरी कौम सुधर जाएगी।